क्योंकि सोनारों ने जितनी पैसे की रसीद जारी कर दी थी, असल में उसका सिर्फ एक हिस्सा ही उनके पास रखा रहता था। इन लोगों ने उस समय मनी चेंजर भी कहते थे, और क्योंकि इन मनी चेंजर के पास जारी किए गए रसीद का 10% से भी कम सोना चांदी रखा रहता था, इसलिए जब भी कभी ज़्यादा लोग अपनी रसीद के बदले सोना चांदी मांगने आ जाते थे, तो यह लोग उन्हें उनका सोना चांदी दे नहीं पाते थे और दिवालिया हो जाते थे। इसे बचने के लिए सोनारों ने लोगों के जमा किए गए सोने चांदी पर उन्हें भी ब्याज देना शुरू कर दिया, जिस सोने चांदी को रखने का यह लोग कभी शुल्क लिया करते थे और उस पर उल्टा ब्याज देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि आम जनता जितना ज़्यादा अपना सोना चांदी इनके पास जमा रखेगी, उसका 10 गुना पैसा रसीद बनाकर ये लोग कर्ज बांट सकेंगे, और ये मनी चेंजर जितना ज़्यादा पैसा बनाकर कर्ज पर बांटेंगे, उतना ज़्यादा ही ब्याज कमा पाएंगे। इस तरह से दुनिया में ब्याज आधारित बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन ब्याज देने के बावजूद कई बार विश्वास होने पर लोग रसीद के बदले सोना चांदी मांगने आ जाते थे, और इस कारण शुरुआत में कई बैंक दिवालिया हो गए। इसकी वजह से अलग अलग देशों में सरकार को कानून बनाने पड़े और किसी भी बैंक में पड़े कि किसी को भी बैंक खोलने के लिए अपनी खुद की कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, जिसको बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ताकि किसी स्थिति में बैंक फेल होने पर इस पूंजी से कुछ भरपाई की जा सके। परंतु यह मात्रा भी बांटे गए कर्ज के अनुपात में बहुत कम रखती थी। मनी चेंजर ने अपनी इस पूरी दुनिया को दिवालिया होने से बचाने के लिए सरकारों ने एक नए तरह का बैंक बनाने के लिए मना लिया, जिसे केंद्रीय बैंक कहा गया। इस केंद्रीय बैंक का काम बैंकों को तुरंत आवश्यकता पड़ने पर पैसा उपलब्ध कराना था, ताकि बैंक फेल होने से बच जाए। केंद्रीय बैंक क्या है, यह आगे पुस्तक में समझाया गया है।